हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर में खुशी से होंगे, स्वस्थ होंगे और इस घरबंदी के समय में भी अपने अपने तरीकों से अपने जीवन को आनंदमय बनाए हुए होंगे। मैं नवीन केंद्रीय विद्यालय विशेष सुरक्षा दल द्वारका से आपका हिंदी भाषा शिक्षक केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से पाठ 3 किरमिच की गेंद पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपको कोई गेंद मिली हो और जब आप उस गेंद से खेल रहे हो तब कोई और बच्चा आकर उस गेंद को अपना बताने लगे, या फिर आपकी गेंद कहीं खो गई हो और वह गेंद आपके आसपास रहने वाले किसी बच्चे को मिल गई हो। ऐसे समय पर आप बच्चे क्या करते हो? मैं जानता हूँ ऐसे समय पर आप लोग क्या करते हो। उस गेंद को अपना बताने के लिए आप उस बच्चे के साथ बहस और कई बार तो लड़ाई तक भी करने लग जाते हो, जो कि गलत बात है। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें उस समय समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों, इस पाठ को लेखिका शांति कुमारी जैन ने लिखा है। उन्होंने भी इस पाठ में किरमिच की गेंद के मालिकाना हक के बारे में बच्चों के बीच बातचीत का वर्णन किया है। तो चलो बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं। पर पहले ये तो जान ले कि इस पाठ को पढ़ने से होगा क्या। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होगी। हम पाठ को शुद्ध उच्चारण व हाव भाव के साथ पढ़ना सीख सकेंगे और हमारे अंदर कहानी को सुनने और पढ़ने की क्षमता का विकास होगा। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कठिन व नए शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पहला शब्द है किरमिच। किरमिच एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसका उपयोग गेंद को बनाने के लिए किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि किरमिच की गेंद कैसी होती है और ये जान सकते हो कि हम इस गेंद का प्रयोग किस किस खेल को खेलने के लिए करते हैं। आपको एक बात बताऊं बच्चों, जब मैं आपकी तरह छोटा था ना, तब मैं भी इस किरमिच की गेंद से खूब क्रिकेट खेला करता था। अगला शब्द है घूस। घूस चूहे जैसा दिखने वाला एक जंतु होता है जो प्रायः जमीन के अंदर बिल खोदकर रहता है। अगला शब्द है तिमंजिली। वह इमारत जिसमें 3 मंजिल होती है ना, उसको तिमंजिली इमारत कहा जाता है। अगला शब्द है मुंडेर। बच्चों, छत के चारों ओर नीचे गिरने से बचने के लिए जो उठी हुई दीवार होती है ना, उसी को मुंडेर कहा जाता है। मुंडेर और 4 दीवारी में फर्क होता है। अगला शब्द है रुआ से। जब किसी की रोने जैसी आवाज या शक्ल बन जाती है ना, उसी को रुआ से कहा जाता है। आखिरी शब्द है ठहाका मारना। इसका अर्थ होता है जोर जोर से हंसना। आपने कई बार कई लोगों को किसी चुटकुले या किसी बात के बाद जोर जोर से हा 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 करके हंसते हुए देखा होगा। इसी को कहते हैं
ठहाका मारकर हंसना। चलो अब आप लोग भी एक बार ठहाका मारकर हंस के देखो। तो आया ना मजा? बच्चों, ये थे इस पाठ के नए व कठिन शब्द। अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे पढ़ने के बाद इस पाठ को उचित लय से पढ़ना। पाठ 3, किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ों के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों की जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पुलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी।
बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खोई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूं कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट
मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। हा 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 हा। बच्चों, जब हम किसी कहानी या पाठ को शुद्ध उच्चारण व उचित हाव भाव के साथ पढ़ते हैं तो न केवल पढ़ने वाले को बल्कि सुनने वाले को भी खूब मजा आता है। वह अंत तक कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा आनंद उठाते हुए सुनता है। इसलिए हमें हमेशा पाठ को शुद्ध उच्चारण व उचित लय के साथ पढ़ना चाहिए। बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक परियोजना कार्य दे रहा हूँ। आप सभी को ऐसे 10 खेलों के चित्र ढूंढकर अपनी किसी कॉपी या चार्ट पेपर पर चिपकाना है। जो खेल हम गेंद से खेलते हैं। इसी के साथ अब मैं इस भाग का अंत कर रहा हूँ। अगले भाग में मैं आप सभी को इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर व व्याकरण संबंधी कार्य करवाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।